हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बिजी होंगे। तो आज हम 7वां नंबर आपका टाइप देखेंगे। 7वां नंबर टाइप में है जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। यानी कि आपके इसके पहले हम क्या करते थे, औसत हम पता करते थे कि औसत कितना था, और इसमें टाइप में क्या करना है कि संख्या पता करना है कि कितना होगा। तो इसके पहले हम आपके कितने 81 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम 82 से देखेंगे। तो 82 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे 82 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 था और महिला कर्मचारियों का कितना था, तो 4200 था। यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन 5000 था तो महिला कर्मचारी का प्रतिशत क्या होगा। यानी कि कुल आपका कितना था, कुल था आपका कितना, तो 5000, और इसमें पुरुष का था यानी कि मैन लिख देते हैं पुरुष को, तो कितना था ये 5200 यानी 5200, और महिला कितनी थी, यानी महिला के लिए जी लिख देते हैं, तो कितना है ये, तो 4200। तो महिला का यानी कि ये महिला का आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत क्या होगा, ये निकालना है। तो कुल कितना है 5000, और यहाँ पे कितनी है, महिलाओं का है 42 और ये पुरुष का है कितना 5200। यानी कि क्या करेंगे, ये ज़्यादा वाले में से क्या करेंगे, कम वाले घटा लेंगे। तो ये कितना है 5000, तो इसमें से 5200 में से इसमें घटा लेंगे तो आपके कितना बचेगा, ये 200। तो जो 200 बचा है वो क्या हो जाएगा आपका, ये तो 5000 लड़कों का निकल गया पुरुष का, और जो 200 आपका ज़्यादा है वो किसका हो जाएगा, तो लड़की का, ये महिलाओं का हो जाएगा 200, क्योंकि ये ज़्यादा लेकर आया। सभी को मिलना था कितना कितना 5-5 हजार, लेकिन ये 200 ज़्यादा लेकर आया तो किसका हो जाएगा, ये तो महिलाओं का। और ये आपका कितना कम लेकर आ रहा है, माइनस कर लेंगे आपका यहाँ पे, ये 4200 तो कितना हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे 800 आपका कितना, ये निकल के आ गया। जो कम है, तो जो कम है इसमें कम है, तो जितना कम है क्या होगा कि जो पुरुष होंगे वो ज़्यादा इतना लेकर आए होंगे, तो वो कितना हो गया, ये पुरुष का तो 800, ये आपके पुरुष हो गए। अब इनका निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 1, यानी कि 1:4 आपका निकल के आ गया। और पूछ रहा है क्या कि महिलाओं की प्रतिशत क्या होंगी। तो कुल आपका कितना है, तो 5, और महिला कितनी है यहाँ पे, तो 1, यानी कि जिसको निकालना रहता है हम ऊपर लिखते हैं और जो कुल रहता है उसे नीचे लिखते हैं। अगर आप प्रतिशत पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो 1/5 का आपका मान कितना होता है, अगर प्रतिशत याद किए होंगे तो कितना होता है आपका 20%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं बुझा रहा कि 20% आपको कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे नीचे 5, यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि 20, वैसे ये 20%, यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और एक तरीका आपका क्या है कि अगर ऐसे आपको नहीं बुझा रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुल आपका कितना है, तो 5000, यहाँ पे कुल है आपका कितना 5000, और यहाँ पे पुरुष का कितना है, तो 5200, और यहाँ पे महिलाओं का है कितना 4200। तो इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये अंतर 200, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये 800, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो बस यहाँ पे कितनी हो गई, कुल 5, और ऊपर में महिला का निकालना है, तो आपकी महिलाएं कितनी निकल के आई हैं यहाँ पे, तो 1, यानी कि 1। तो यही क्या हो जाएगा 20% आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। जो तरीके आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा इसका, तो बी नंबर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
आगे देखते हैं। आपका यहाँ 83 नंबर क्वेश्चन है कि एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यहाँ पे 132 विद्यार्थियों का अंकों का औसत कितना है? तो 40। तो यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है, यानी कि आपके जो पास हुए हैं विद्यार्थी उनका कितना है? तो 42, तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 है, यानी कि जो आपके फेल हुए हैं उनका औसत कितना है? तो 20। तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? यानी कि जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उन दोनों का अंकों का अनुपात आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। ये आपके 40 से कितना लेकर आया ज़्यादा? तो 2, यानी कि जो 2 है वो क्या हो जाएगा आपका? ये आपके फेल वाले कितने होंगे? 2। और यहाँ पे कितना कम है? तो 20, यानी कि पास वाले ये 20 इसमें कम है, फेल में आपके 20 कम है। तो जो कम है वो किस में होगा? कौन ज़्यादा लेकर आ गया होगा? यानी कि ये जो पास वाले हैं इसका जो 20 इसमें ज़्यादा होगा, तो वही इसमें क्या? इसमें 20 कम है तो क्या होगा? पास वाला में आपके 20 ज़्यादा होंगे, यानी कि आपके पास वाले ये कितने हो गए? तो 20। तो यहाँ पे आप काट दीजिए, 2 एकम 2 और ये 10 के अंकों का कुल फेल और पास का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो आपके ये फेल वाले कितने हैं संख्या? तो 1, और पास वाले कितने हैं? 10, यानी कि पास वाले आपके यहाँ पे कितने हैं? तो 42। तो ये 42 आपके ये पास वाले, और यहाँ पे कितना संख्या आया है पास में? तो 10, यानी कि गुने 10। और फिर यहाँ पे आपका फेल वाला कितना है? तो 20, यहाँ पे फेल वाले कितने हैं? 20, और यहाँ पे फेल में आपके कितने संख्या आया है? तो 1, यानी कि 1। तो आपके काट देंगे तो कितना? 1 0 से 1 0, यानी कि 2, और ये 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? ये 21:1। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ये तो आपका ये ए नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं बना रहे हैं, अगर आपको ऐसे निकाल कर नहीं बना रहे या आपको आसानी से समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? आपका यहाँ पे कुल जो रहता है उसको क्या करेंगे? बीच में लिखते हैं। तो कुल यहाँ पे कितना है? 20, और यहाँ पे पास आपके कितने हैं? यहाँ पे तो 42, और यहाँ पे आपके फेल कितने हैं? यहाँ पे तो 20, यानी कि अंतर निकाल लीजिए। तो ये कितने हो जाएंगे आपके? फेल वाले 2, और यहाँ पे आपके कितने का अंतर है? यानी कि 20, यानी कि पास वाले 20। यहाँ पे इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1, और ये आपका 10, और उसके बाद में सभी का अंकों का अनुपात पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये आपके 42 और गुने 10, और फिर यहाँ पे 20 और गुने 1, तो आपके काट उठ के कितने आ जाएंगे? 21:1। यही क्या हो जाएंगे? आपके आंसर हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अगर जैसे हम कि काटे हैं, यहाँ पे आप बिना काटे हुए भी यहाँ पे 20 और यहाँ पे आपका 2 रख के वैसे भी बना सकते हैं। वैसे यहाँ भी जैसे हम यहाँ पे अनुपात में काटे हैं, यहाँ पे छोटा संख्या यहाँ पे 1 और 10 यहाँ पे किए हैं। अगर आपको नहीं मन है वहाँ पे काटने का तो आप वैसे ही यहाँ पे ये जो 10 है ये इसके जगह पे यहाँ पे 20 ऐसे रख करके आप यहाँ पे 2 रख के निकाल सकते हैं।
इससे आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं, आपके यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 140 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 हैं। 140 के द्वारा आपके औसत कितने हैं? 90 अंक। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 हैं, यानी कि आपके पास स्टूडेंट के आपके कितने हैं औसत अंक हैं? तो 120 तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है, यानी कि आपके फेल वाले की संख्या कितनी है? तो 90। तो परीक्षा में पास और फेल हुए छात्रों के औसत अंक का पूछ रहा है कि आपसे कि क्या होगा, कि यहाँ पे आपको उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है, यानी कि आपका ये 120 जो पास है ये औसत है, आपका ये औसत है, और ये क्या है? आपके फेल संख्याओं का अंक है 90। यानी कि आपका यहाँ पे अगर हम 90 140 आपकी कुल संख्या यहाँ पे कितनी है? तो 140। तो 140 में से 90 माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो आपका कितना आ जाएगा? ये 0, और यहाँ पे कितना? 50। यानी कि आपका ये तो फेल वाले संख्या कितनी है? तो 90, और आपके पास वाले का कितना आपके यहाँ पे निकल के आ गया? 50। यानी कि 50 संख्याओं बराबर आपका कितना हो जाएगा? 120। तो इसका योग निकाल लेंगे, और यहाँ पे पास वाले आपके यहाँ पे कितने आ गए? ये तो 6000, और ये कुल आपका यहाँ पे कितना है? तो निकाल लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 14 नवा 126, और यहाँ पे 2 0, यानी कि आपका इतना हो गया। तो इतना में से हम ये 6000 आपके माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 6000 माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 0, यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना? 6, यानी कि आपका इतना कुल कितना आ गया? ये 66। और कितना आपके फेल संख्याओं का आपका औसत पूछ रहा है कि क्या होगा? तो फेल संख्या कितनी है आपकी? तो 90। तो 90 संख्या है, तो 90 में भी आपका ये फेल का आ गया योग, लेकिन क्या करना है? 90 में हम सभी को समान बांटना है, तो 90 से भाग देंगे, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है? सभी को बराबर बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देंगे कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 73.33। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ये तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आपके यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है कि 2 कक्षाओं m तथा n का औसत अंक क्रमशः 25 तथा 40 है। यानी कि यहाँ एक m और यहाँ पे एक n है, और एक का ये कितना है? 25, और एक का आपका यहाँ पे कितना है? तो 40, और प्राप्त समग्र औसत 30 है। तो कक्षा m और n का छात्रों का अनुपात क्या होगा? यानी कि आपका यहाँ पे कुल कितना है? ये तो 30 है, यहाँ पे कुल है 30, और पूछ रहा है कि m n छात्रों का अनुपात क्या होगा? यानी कि आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि m और n का अनुपात आपका ये क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो आपके कुल संख्या है, यहाँ पे औसत कितना है? तो 30। तो यहाँ पे आपका कितना कम है 30 से? तो ये 5, यानी कि जो 5 है वो क्या हो जाएगा? आपका ये n हो जाएगा, क्योंकि ये जो जितना कम लेकर आया होगा वो ज़्यादा तो ये कम लेकर 5 आया है, तो जो 5 कम आया है तो क्या होगा? n ज़्यादा लेकर आया होगा, तो n कितना आपका ज़्यादा 5 लेकर ले लिया है। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है आपका? तो 10, यानी कि यहाँ पे आपका
10 ज़्यादा है, तो यानी कि कितना आपका ये, तो m का ये कितना 10 ज़्यादा ले लिया होगा, तो यहाँ पे 10। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1 और ये 2। और कह रहा है क्या m और n का अनुपात कितना होगा, यानी कि आपका ऑप्शन में क्या पूछ रहा है कि m अनुपात n आपका क्या होगा, यानी कि आपका m यहाँ पे कितना निकल के आया है, तो आपका 2, और उसके बाद में n आपका कितना यहाँ निकल के आया है, तो 1, यानी कि 2:1। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये, तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए नंबर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है, तो 12,000, यानी कुल आपका कितना है यहाँ पे, तो ये 12,000। तो इनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 है, यानी कि आपका यहाँ पे पुरुष के जगह पे m लिख लेते हैं, इनका कितना है तो 15,000। तो और महिला कर्मचारी का कितना है तो 8,000, यानी कि महिला के लिए g लिख लेते हैं, कितना आपका ये 8,000 है। तद अनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा, यानी कि आपका यहाँ पे ये पुरुष और आपके महिला कर्मचारी का अनुपात इसमें भी पूछ रहा है। तो आपका कुल यहाँ पे औसत कितना है तो 12,000, और ये कितना आपका है तो 15,000, यानी कि ये कितना ज़्यादा है आपका तो 3,000, यानी कि जो 3,000 जो लेकर आया है ये हम इसमें से माइनस कर लेंगे। आपका ये ज़्यादा है तो ये माइनस कर लेंगे, तो आपके ये m ये आपके पुरुष वाले हैं, यानी कि पुरुष वाले निकाल देंगे तो आपके क्या होंगे महिला वाले ही तो बचेंगे। तो आपके महिला यहाँ पे कितनी हो जाएंगी ये तो 3,000, और यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा तो 4,000। तो जो इसमें से ये यहाँ पे आपकी महिला कितनी है 8,000, तो 12,000 ये कुल है, यानी कि पुरुष और महिला दोनों का यहाँ पे है। तो जो जब हम यहाँ पे महिला का आपका 8,000 निकाल लेंगे तो आपके यहाँ पे जितना बचेगा वो पुरुष का ही तो होगा, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 4,000, यानी कि आपका ये पुरुष का कितना होगा ये 4,000 इसमें होगा। तो अब इसका अनुपात निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 0 से 3 0 काट दीजिए तो कितना हो गया आपका ये 3:4। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये आपके पुरुष और उसके बाद में महिलाओं का अनुपात क्या हो गया, यानी कि आपका पुरुष का यहाँ पे कितना निकल के आया है तो ये 4, और यहाँ पे आपकी महिला का कितना निकल के आया है तो 3। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 4:3। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये, तो आपका ऑप्शन नंबर ये ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पे आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी, यानी कि आपके कुल कितने विद्यार्थी हैं तो 600 हैं कुल विद्यार्थी, और विद्यार्थी में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, यानी कि आपका इसमें से लड़कों की औसत आयु यानी कि बी लिख लेते हैं, आपके औसत आयु कितना है तो 12 वर्ष, और लड़कियों की कितनी है तो 11 वर्ष, यानी कि आपका ये लड़कियों की है 11 वर्ष। तदनुसार यदि उस विद्यालय में कुल औसत 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो आपका यहाँ पे कुल कितने हैं तो यहाँ पे आपका 11 वर्ष
और 9 माह है। तो कह रहा है क्या लड़कियों की संख्या कितनी होगी, यानी कि आपको लड़कियों की संख्या पूछ रहा है कि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे कितना है 12 और यहाँ पे 11। तो जब यहाँ से माइनस करेंगे ये 11 वर्ष 9 माह में से 11 माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, तो 9। यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं आप, 11 ये खत्म और 9 केवल बच गए। तो जो 9 ये तो लड़कियां हैं, तो लड़कियां का जब 11 वर्ष हम माइनस कर लिए तो जो 9 माह बचे वो क्या होगा, लड़के का होगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये बी का आपका कितना 9 माह कितना है, ये 12 वर्ष। और ये आपका ये लड़के का आ गया तो 12 वर्ष है, तो यहाँ पे कितना है 11 वर्ष 9 माह, यानी कि ये जो 12 वर्ष है हम इसको यहाँ पे 11 + 1 लिख लेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस करके 12 वर्ष हो जाएंगे। तो इसमें से माइनस करना है आपको, तो कितना हो जाएगा ये 11 आपके क्या हो जाएंगे 0, और इसमें से अब 9 माह माइनस करेंगे तो कितना हो आपका, जब इसमें से 9 माह माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 3। यानी कि जब हम 12 वर्ष माइनस कर लेंगे यहाँ पे लड़कों का, तो जो 3 माह आपका बचेगा वो किन का होगा, तो ये लड़कियों का होगा। तो यहाँ 3, या तो आप यहाँ पे इसको छोटा कर लीजिए या ऐसे भी 9 और 3 ऐसे भी प्लस करके यहाँ से बना सकते हैं। तो इसका अनुपात हम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9, यानी कि 1:3। तो आपकी कुल यहाँ पे संख्या कितनी है, तो 6,600। आपकी कुल संख्या कितनी है 600, और आपकी लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि ये इन दोनों के बराबर आपका कितना संख्या 600 दिया है। तो 3 और 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, और ये 4 बराबर आपका कितना दिया है, तो 600। तो काट लेंगे यहाँ पे, तो 4 एकम 4, यानी कि 4 पचे 20, यानी कि 150। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 बराबर 150, और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे आपकी लड़कियों की संख्या यहाँ पे कितना है, तो 1, यानी कि 1 बराबर आपका कितना आ गया ये 150। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा लड़कियों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आपके यहाँ 88 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 88 नंबर आपका ये, एक कक्षा 9 के 2 सेक्शनों ए तथा बी की वार्षिक परीक्षा में गणितों के प्राप्तांकों का औसत 74 है। यानी कि यहाँ पे कुल आपका बोल रहा है, यहाँ पे a + b बराबर आपका कितना है यहाँ, तो 74। और उसमें सेक्शन ए के प्राप्तांकों का औसत कितना है 77.5, यानी कि ए का आपका इसमें कितना है, तो 77.5, तथा सेक्शन बी के प्राप्तांकों का औसत कितना है 70, यानी बी का आपका है 70। तदनुसार सेक्शन ए तथा बी के छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है। तो आपका यहाँ पे ए और प्लस बी का संख्या का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा, आपका औसत नहीं पूछ रहा है, संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे 74 है कुल, यहाँ पे कितना है 77.5। तो आपका कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ज़्यादा वाले में से क्या करेंगे कम वाले हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना है 77.5, यहाँ पे अपने से 0 1 लगा सकते हैं तो कितना हो जाएगा ये 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 3, यानी यहाँ पे 3 और ये 7 7 कट गए, यानी कि 3.5 यही क्या हो जाएंगे आपके ज़्यादा यहाँ पे। तो किसके हो जाएंगे, ए सेक्शन में आपका कितना इतना आया है, तो जो इतना माइनस करके जितना आपका आ रहा है वो उतना किसका हो जाएगा, ये आपका बी का हो जाएगा, यानी कि 3.5 ये आपका कितना ये बी वाले का हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 70, तो इसमें से 70 माइनस कर लेंगे तो जो 4 बचेगा वो किसका हो जाएगा, क्योंकि बी का कितना है यहाँ पे 70,
तो 70 माइनस कर लेंगे तो 4 बच गया, यानी कि 4 किसका होगा, तो ये ए का होगा, ये आपका ए का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे दशमलव है, तो यहाँ पे 35.5 है, तो बट्टे में अगर यहाँ पे 10 कर दें, क्योंकि दशमलव के एक अंक बाद क्या रहता है, तो क्या करते हैं, 1 0 लगाते हैं एक पर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएंगे। तो यहाँ पे फिर नीचे 4 से भी तो भाग लगेगा ना इसमें, तो इनमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी कि इसमें गुना हो जाएगा, तो पहले कितना हो जाएगा, ये आपका 40:35, यानी कि 5 सत्ते 35 और 5 8 40, तो 8 अनुपात आपका कितना 7 आ गया संख्याओं का, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलो है, यानी कि 180 का कितना आपका है, 50 किलो औसत भार है। तो लड़कों का औसत भार 60 है, यहाँ पे आपका बॉय का औसत कितना है 60, और लड़कियां का 45 है, यानी कि गर्ल का आपका 45 है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछ रहे, ज्ञात करना है, यानी कि आपका ये माइनस कर लेंगे वैसे ही। तो यहाँ पे कितना है 50 है, और यहाँ पे कितना है 60 है, यानी कि ज़्यादा वाले में से माइनस कर लेंगे, तो ये 60 में से 50 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10, यानी कि जो 10 आएगा वो किसका है, तो आपका ये लड़कियों का आएगा। तो ये आपकी 10 क्या हो जाएंगी, ये लड़की है, और वहीं यहाँ पे 45 है, यानी 50 में से 45 माइनस करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा, तो 5, यानी कि जो 45 तो लड़कियां के निकाल लिए, लेकिन जो 5 बचा वो किसका हो जाएगा, ये तो लड़कों का, यानी कि 5 आपका ये बॉय का हो गया, यहाँ पे बॉय का हो गया। अब क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं इनका, तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना 2, यानी कि यहाँ पे 2:1, यानी कि लड़कियों का 2 और आपके लड़कों का कितना 1 आ गया। तो आपका कुल कितना है यहाँ पे, तो 180, यानी कि यहाँ पे 3 है, ये संख्या 1 और 2, कुल आपकी यहाँ पे संख्या कितनी है, यानी कि आपके 3 बराबर यहाँ पे संख्या कितनी दिया है, तो 180, तो कितना हो जाएगा 3 छक 18, यानी कि आपका 60 ये आ गया, यानी कि आपका एक ये कितना हो जाएगा, इसमें पे लड़के आपके कितने हैं, तो 1, और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 गुने 1, यानी कि आपके लड़के कितने हो जाएंगे 60, और वहीं पे आपकी लड़कियां का कितना आया है, तो 2, तो 1 में आपका कितना है 60, यानी कि 2 में आपके कितने हो जाएंगे लड़कियां यहाँ पे, तो 2 गुने 60, यानी कि 120, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 60:120, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो आपका सी नंबर ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका यहाँ 90 नंबर क्वेश्चन है। एक संस्था में सभी कारीगरों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 है, यानी कि सभी, यानी कि कुल आपका कितना है, तो ये 60 है, और 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 है, यहाँ पे 12 अधिकारियों का आपका कितना 400 है। तो शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 है, और आपका यहाँ पे शेष का कितना 56 है, शेष यानी कि कुछ आपके यहाँ पे कुछ होंगे एक चाहे कुछ भी, तो इनका कितना है 56, यानी कि संस्था में शेष कारीगरों की कुल संख्या कितनी होगी,
यानी कि जो आपकी शेष है उनकी और आपकी इसका दोनों का जोड़ करके आपके कुल कितनी होगी वो पूछ रहा है। यानी कि आपका ये 60 है और ये आपके कितना आया है तो 400, तो आपके ये कितना ज़्यादा है इससे, तो ये कितना हो जाएगा ये 340, और ये आपके 56 है यानी कि कितने कम है ये तो 4, तो इसका अनुपात निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 4/32 और 4×5=20 और 4×1=4 यानी कि 85:1 आपका ये आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इनके कुल का आपका क्या होगा, यानी कि पहले इनका योग निकालिए तो कितना हो जाएगा 12 और गुने 85 यानी कि 12×25 60 के 0 कैरी कितना आपका 6 और 12×96 और 6 कितना आपका हो जाएगा तो 102, इतना हो गया। तो आपके ये 12 है जिनके ये 2 हो गए। अगर आपका क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कुल आपका कितना होगा, यानी कि शेष का भी इसका भी पूछ रहा है कि क्या होगा, तो शेष का भी अगर हम देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपके ये 12 है तो ये भी संख्या कितनी होंगी आपकी 12 हो जाएंगी, यहाँ पे भी हो जाएंगी शेष, तो ये 12 और आपकी संख्या कितनी आई है 1, यानी कि इनका भी योग आपका कितना हो जाएगा 12, तो आपका कुल बोल रहा है यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा ये 1 0 3 और 2, यही आपका कितना कुल हो जाएगा, ये आपका कुल, यही आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 91 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत 71 है, यानी कि आपका बी का बॉय का लड़कों का कितना औसत है 71 और लड़कियों की 73 है, यानी कि गर्ल इनकी 73 है। तो परीक्षा में सारे विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 71.8, यानी कि कुल आपका कितना है ये तो 71.8। तो परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, तो परीक्षा देने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है कि आपसे क्या होगा, यानी कि इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये आपका 8 ये बच जाएगा। तो ये तो आपकी ये लड़कों का कितना 71 है, जब 71 इसमें से माइनस कर लिए तो जो 8 बचा 0.8 ये जो बच गया आपका इसमें से माइनस कर लिए तो कितना ये 0.8 किसका होगा, तो ये लड़कियों का होगा, यहाँ पे लड़कियों का होगा क्योंकि ये 71 ही क्या है लड़के हैं और ये ज़्यादा है आपका ये जितना 0.8 वो कितना हो जाएगा लड़कियों का हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो क्योंकि ये निकल गया लड़कों का तो आपके लड़कियों के ही तो बचा, यहाँ पे 73 है तो इसमें से माइनस करेंगे आपका 73 में से जो कम होगा जो ज़्यादा होगा उसमें कम वाले माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 71.8, यहाँ पे 0 यानी कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना दशमलव यहाँ 1, यानी कि 1.2 जो आया यहाँ पे ज़्यादा आपका वो किसका हुआ ये तो लड़कों का। तो अब इसका क्या करेंगे, तो ये दोनों में क्या है समान संख्या के बाद में दशमलव है, यानी कि यहाँ भी एक अंक के बाद में दशमलव है और यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव से दशमलव दोनों कट गए तो आपके कितना अब हुआ 8 और ये 12, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी 2:3 हो गया। तो आपके क्या पूछ रहा है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, 2 और ये आपके 3 आ गए, यानी कि आप क्वेश्चन में आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, यानी कि लड़का और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, तो यानी लड़का आपका कितना है यहाँ पे तो 3 और यहाँ पे आपकी लड़कियाँ कितनी आई हैं ये 2, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ये
तो ए नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो आप जो पहले तरीका बताए थे कि बीच में लिख करके और आपके अंतर निकाल लीजिए, वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुल आपका कितना है ये, तो 71.8 है, और आपकी यहाँ पे बॉय कितना है, तो 71, और यहाँ पे आपकी लड़कियाँ कितनी है, 73। तो आपका अंतर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1.5, और इनका यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 0.8, यानी कि आपकी लड़कियाँ कितनी, ये इतना हो गई, और आपके यहाँ पे लड़के कितने हो गए, ये 1.5, यानी दशमलव से दशमलव हटा देंगे आपके, तो ये 8 और 12, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात ही तो पूछ रहा है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये 3:1। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, 8000, यानी कि कुल कितना है आपका, तो 8000। तो 7 तकनीशियनों का औसत वेतन कितना है आपका, तो 12000, यानी कि 7 का आपका कितना है, 12000, और शेष औसत वेतन कितना है, तो 6000। आपका शेष का यहाँ पे कुछ, यानी कि कुछ होगा आपका औसत। तो कारखानों में कुल कितने श्रमिक होंगे, तो आपका कुल कारखानों में श्रमिक पूछ रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ पे आपका ये 12000 है, ये 8000 है, यानी कि ये कितना ज़्यादा है आपका, तो 4000। ये आपका कितना, 4000 ज़्यादा है, और ये निकाल लिए तो जो 4000 यहाँ पे कितना, 4000 ज़्यादा है, और यहाँ पे 6000 है, यानी कि यहाँ पे कितना कम है आपका, 2000। ये आपका कितना कम है, तो 2000। तो अब काट लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना, 2। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल, आपके यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कारखानों में कुल कितने श्रमिक हैं, यानी कि आपके पूछ रहा है कि कारखानों में श्रमिकों की संख्या कितनी होगी, यानी क्या इनका योग निकाल के प्लस कर लेंगे तो आपकी श्रमिकों की संख्या आ जाएंगी। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2, यानी कि 7 गुने 2, यानी कि कितना आपका 14 हुआ, और यहाँ पे 7 है, तो शेष भी आपके कितने होंगे, 7, क्योंकि आपके औसत में कितने बराबर संख्या होती हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 7 गुने 1, यानी कि 7। तो कितना हो जाएगा ये आपका 21। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में अगर ऐसा नहीं आ रहा तो एक तरीका क्या है कि यहीं पे निकाल लीजिए, क्या है आपके 3 यहाँ पे आए हैं, कुल संख्या कितनी आई है, तो 3, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 3 आया है संख्या, और आपकी यहाँ पे कितनी संख्या है, 7, यानी कि आपके यहाँ पे 7 बराबर यहाँ पे कितना आया है, 3, यानी कि 7 तरीके 21। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे दोनों लगा सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि क्या आपको परेशानी है। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ।